हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का एग्ज़ाम 1 फरवरी से होने वाला है। तो जानते हैं ये मैथ का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो प्रश्न 1 में आपका देख रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स से दिया हुआ है। और मैट्रिक्स इसको समझने के लिए पहले आपको रो और कॉलम समझना है। ये इस वाला लाइन जो दिख रहा है ना, इस लाइन को रो बोलते हैं। तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है। तो इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो दो रो 2 कॉलम है, तो इसका प्रोडक्ट भी 2 रो 2 कॉलम होगा। इसमें देख रहे हैं सब 2 रो 2 कॉलम में है। तो इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो आइए मैं इसको समझाता हूँ। तो पहला क्या करिएगा, ये जो रो है ना इस कॉलम से गुना होगा। तो ये रो को कॉलम से गुना करिएगा तो 3 दूनी 6। इस रो को कॉलम से गुना कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 और 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, इसी रो को फिर क्या इस कॉलम से गुना करना होगा। तो ये 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। और ये 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा। इसी तरह आप फिर इस रो को कॉलम से दोनों कॉलम से गुना कर दिए। फिर इस रो को, ये रो में क्या है 0 2, इस रो को दोनों कॉलम में गुना करना होगा। तो इसमें गुना कर रहे हैं 3 में 0 से गुना होगा तो 0। इसको फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा। इस रो यानी 0 2 जो है ना एक रो है, इस रो को इस कॉलम से गुना कर दिए। फिर इस कॉलम को गुना करना है इस कॉलम में। तो जैसे 0 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ये गुना होगा 2 1 2। अब देखिए, अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। इसके नीचे क्या है 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही होगा, और इसमें 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो ये आपका है ना 2 रो 2 कॉलम में आ गया आंसर। इसका अब आंसर देखिए किस ऑप्शन में दिया है। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ दिया है, डी में दिया है। देखिए 6 10 और 14 2, ये ऑप्शन कहाँ दिया 6 10 14 2, ये ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर 10 हो गया। आपको समझ में नहीं आता होगा रो कॉलम क्या है, क्लियर सर जी समझा दीजिए। तो इसको लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मैं इसको समझाता हूँ अच्छा से। देखिए ये आपका जो है ना ये वाला, ये जो देख रहे हैं ये पूरा आपका एक रो हो गया। ओके, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये एक रो है। तो R1 से इसको एक रो हो गया, R1 मतलब एक पहला रो। और इसी तरह नीचे वाला है ना ये वाला, ये R2 रो हो गया, यानी दूसरा रो हो गया। तो ये 2 रो हो गया। इसी तरह इसमें भी एक रो है, ये वाला एक रो होगा, ये देख रहे हैं ना। ये दूसरा रो ये वाला है। तो ये रो हम समझा रहे थे। कॉलम वाला कौन है, कॉलम ये है C1 पहला कॉलम, ये पहला कॉलम था। ये दूसरा कॉलम C2 था। इसमें भी एक कॉलम है C1, ये भी C2, यानी 2 कॉलम इसमें भी है। तो इसमें भी एक देखिए ये वाला रो है, ये भी रो है। तो इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम, ये भी में 2 रो 2 कॉलम। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, गुना कैसे होता है। तो रो को, ये रो है देख रहे हैं ना ये वाला रो, इससे इसमें गुना होता है, इस C1 बाई C2 देख रहे हैं ना। इस रो को है ना 2 और 0 है, इस रो इसमें गुना हो जाता है। तो मैंने गुना किया था, तो ये 2 में 3 से गुना था 3 दूनी 6। ये रो है ना ये कॉलम में गुना रहा था, 7 में 0 से गुना किया था 7 0 0। तो इसी तरह मैंने गुना कर यहाँ बताया था। रो का काम समझ में आ गया होगा कैसे प्रोडक्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वाला देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है। इसमें देखिए इसमें क्या रो है, हम इस रो और कॉलम पहला देखिए। तो इसमें आप बोलेंगे कि ये वाला एक रो है, तो एक रो है ये वाला, और यहाँ दूसरा रो है। तो क्या है 2 रो है। इसमें भी पूछे तो क्या रो है, तो 1 2। तो इसमें भी 2 रो है, ठीक है। तो 2 रो है, और इसके में भी 2 रो है, तो 2 गुने 2। इसका देखिए, इसका मैं इसको समझिए 2 रो इस तरह और 2 कॉलम। तो 2 रो 2 कॉलम इस तरह लिखते हैं। और इसका देखते हैं इस वाला का, इसमें क्या रो है, तो इसमें आपका 2 रो है 1 2, और कॉलम कितना है 1। तो इसका प्रोडक्ट कीजिएगा ना तो 2 गुने 1, यानी 2 गुने 1, यानी 2 रो होगा 1 कॉलम आना चाहिए। 2 रो 1 कॉलम। देखिए मैं 2 रो कहीं है, 2 रो तो यहाँ पर है, 1 कॉलम नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 रो एक कॉलम नहीं इसमें। देखिए यहाँ 2 रो 1 कॉलम है, यहाँ देख रहे हैं 2 रो है और 1 कॉलम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे हमको पता चल गया गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हम रो और है ना रो और कॉलम समझ जाएंगे ना तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर गुना करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे थे 2 गुने 2 रो, यानी 2 रो 2 कॉलम, इसमें दे रहा है 2 रो 1 कॉलम, तो इसका प्रोडक्ट होता है ये वाला आएगा, एक ये 2 लेंगे 1 लेंगे, तो 2 और 1 वाला प्रोडक्ट यहाँ ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं। इसको गुना कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं गुना करने के लिए क्या करते हैं, इस रो को, कौन वाला रो, 4 9 एक रो है, इस रो को कॉलम से गुना कर देते हैं, तो कॉलम कौन है, एक साथ है, इससे गुना होगा तो 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4 और 9 7 63, तो 9 7 63 हो गया। अब फिर ये रो है ना आपको गुना कर दिए, अब इस रो को, कौन वाला है, ये वाला, इस रो किस में गुना, कॉलम में गुना होगा, ये कॉलम ये वाला, तो 6 इकाई 6 और 6 इकाई 6 और 7 इकाई 21। अब देखिए 6 4 3 7 67 हो जाएगा। अब इसमें जोड़िएगा तो 27, तो 67 27 कहाँ दिया था, ऑप्शन सी में। तो आपको इस वाला रो और कॉलम से करेक्ट आंसर ले लीजिएगा, आपको समझाने के लिए ये समझा दिया हूँ। अगर ऐसे चाहें तो ऐसे कीजिए या तो ऐसे कीजिए। अब आइए यहाँ पे देखिए, अगर कहीं आपको इस दिखे पाई, देखिए पाई दोनों दिख रहा है ना, इस लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों देखिए सेम है, पाई पाई, यहाँ पर निगेटिव रहे तब इसको क्या करते हैं, इस रूप में दिखता है। कैसे रूप में दिखता है, a माइनस ए इंटीग्रेशन, और फंक्शन क्या है एफ एक्स डी एक्स ऐसा रहे, तो इसको इवन फंक्शन या ओड फंक्शन हमको देखना चाहिए कि ये इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन हमको कैसे पता चलेगा, तो इसको मान लेते, इसको एफ एक्स मान लेते, क्या मान लेते, एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, क्या है, कॉस एक्स। अब यहाँ पर माइनस लगा के देखते हैं, तो माइनस लगा के देखते हैं तो कॉस एक्स के स्थान पर माइनस रखेंगे, तो ये फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस एक्स हो जाएगा। अब बराबर लिखेंगे एफ एक्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर माइनस आता तो ओड हो जाता, यहाँ प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है ना, तब क्या हो जाएगा, ये ओड नहीं है, तो आपको इवन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन का पहचान हो जाएगा तो इसका लिमिट कैसे हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा 0 2 बाहर रहेगा और पाई ये जू का त्यों रहेगा, ये कॉस रहेगा कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका 2 लिख दीजिए, और कॉस एक्स का डिफरेंस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए साइन एक्स होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स लगा दिए। अब देखिए इसका क्या है लिमिट, पाई 0। अब देखिए इसका मान रखिए, तो साइन पाई माइनस साइन 0 2 गुने, और साइन पाई का मान क्या है -1, साइन 0 का मान 0 होता है, 2 गुने -1 में -0 घटा दीजिए तो ये -1 होगा। अब -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब -2 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपको सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर दिया है। इसको भी देखिए, अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा डी थीटा, यहाँ दिया है ना डी थीटा, तो डी थीटा लिख दिए। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो केवल एक कॉस थीटा बच गया। इसमें देखिए इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस का इंटीग्रेशन आपको निकालना पता होना चाहिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, क्या होता है साइन, यहाँ थीटा है तो थीटा। इसमें अचर संख्या हम कोई सी जोड़ लेते हैं, इसमें सी दिया तो सी जोड़ेंगे, अगर के दिया रहता है के जोड़ लेते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन आपको कहीं दिया है, तो ये आपका ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पर डी है, तो मुझे क्या आया साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस सी, तो ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए, ये आपका चौथा था, 5वां देखिए, इसको कह रहा है आपका, इसका बताइए कौन आंसर होगा। तो देखिए इसको हमको सोल्व कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं। इसको देखिए इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको बताइए कॉट है, तो कॉट स्क्वायर एक्स है, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। हम चाहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab,
ये इसके रूप में ये दिख रहा था, इसलिए उसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको सजा रहे हैं। इसको इस तरह सजा दिए, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस 2a, ए क्या है कोसेक ए स्क्वायर एक्स, अब बी क्या है कोट ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्लोज ब्रैकेट कर दिए, यहाँ dx है तो dx लगा देंगे। अब देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। dx है तो dx लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है। जानते हैं यहाँ पर a माइनस ई माइनस है तो यहाँ फार्मूला यहाँ माइनस होगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये है। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, बाहर में dx है तो dx लिख दिए। अब देखिए कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया, केवल एक बचा तो 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्या होता है x। अब x आ गया ना, अब देखिए ऑप्शन में आपको क्या ये x दिया हुआ है क्या, जानते हैं जब इंटीग्रेशन निकलता है तो उसमें कांस्टेंट लग जाता है जिसे अचर बोलते हैं, तो इसमें कांस्टेंट k लगाया हुआ है तो मैं भी k लगाऊंगा, अगर c लगाया जाता तो मैं c लगाता। तो x प्लस k ऑप्शन c में दिया है तो c करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट में ये देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये जैसे निकालने जाएगा इंटीग्रेशन दोनों पर अचर रहेगा, तो ये अचर संख्या जिसे कांस्टेंट कहते हैं तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा साइन एक्स dx, और फिर इसमें अचर संख्या जिसे कांस्टेंट बोलते हैं अंग्रेजी में 3 क्या है वो बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन किस पर चलेगा cos x dx पे। अब देखिए बराबर लिखिए 3 का 3। अब जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन पूछा जाए, कोई आपसे पूछ सके साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का कॉस रहेगा लेकिन माइनस में, तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब प्लस का या नहीं, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अब 3 है तो नहीं, यहाँ पर 2 था, क्या था 2, देख रहे हैं ना, यहाँ 2 था तो 2 लिख दिए। और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स था, माइनस कॉस लिख दिए, ये -3 है, माइनस है तो माइनस लिखा, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब पूछेंगे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। अब प्लस क्या है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें आपको है ना के जोड़ दिया हुआ है तो के यहाँ पर लगा दीजिएगा, कांस्टेंट क्या जुड़ा हुआ है के। अब देखिए बराबर -2 कॉस एक्स -3 साइन एक्स प्लस के, ये ऑप्शन कहाँ दे रहा है -2 कॉस एक्स -3 साइन एक्स प्लस के, यही ना ऑप्शन है। देखिए इसको पहला के लिख दिया, इस तरह लिख दिया, इसको सजा दिया 2 कॉस एक्स -3 साइन एक्स, ये ऑप्शन आपका कहाँ दे रहा है, ऑप्शन आपको ए में नहीं सी में दे रहा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जानते हैं tan का डिफरेंशियल सेक होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो इसी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है सेक स्क्वायर, और जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाए तो लॉग लग जाएगा, क्या लग जाएगा लॉग tan x प्लस के, तो लॉग tan x प्लस के कहाँ है, लॉग tan x प्लस के ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इस 7 को है ना ये कांस्टेंट संख्या चाहे तो अंदर भी ला सकते हैं, तो मेरे इंटीग्रेशन लिखता हूँ 7 को अंदर लेता हूँ, 7 6 x बाई x का पावर 7 -49। जानते हैं इसका इंटीग्रेशन मुझे पता करना है, तो इसको क्या करते हैं लेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं लेट, क्या ले मान लेते हैं इसको आप x स्क्वायर -49 को हम क्या मान लेते हैं y, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x के रूप में करते हैं, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आपका क्या है पावर कितना है 7, तो 7 लिखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो 7 x का पावर 6 dx बराबर dy हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन इस तरह करेंगे तो 7x का पावर 6 dx बराबर dy। अब देखिए ऊपर आपको देखिए बराबर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है dx है तो यहाँ पर dx लिख दीजिएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर 7x का पावर 6 dx की जगह हम dy लिखने वाला है। देखिए वहाँ पर 1 लिख दिए, इसके स्थान पर हम क्या माने हैं y, तो y लिख देंगे, और इस पूरे चीज़ की जगह पर इस पूरे जगह पर क्या लिख देंगे dy लिख देंगे। अब जानते हैं इसका लॉग हो जाएगा, अगर कहीं 1/x इंटीग्रेशन है तो इसको log x लिखते हैं, क्या लिखते हैं
log x प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट संख्या होगा तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा log y प्लस यहाँ पर k लगाया था k लगा दीजिएगा, ऑप्शन में k लगा हुआ है तो k लगाएंगे। y का मान क्या है, y का मान क्या माने थे, तो x का पावर 7 माइनस 49 प्लस k, तो ये log x का पावर log x का पावर 7 माइनस 49 प्लस k, ऑप्शन आपका दिया है सी में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस टी एक्स। अगर ऐसा कहीं इंटीग्रेशन दिख रहा होगा इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स, यहाँ पर 2 है तो x/2 हो जाएगा, यहाँ पर a रहेगा ना तो a से भाग दीजिएगा, क्या दीजिएगा a से, तो यहाँ पर क्या है x/2, और देखिए 2 से क्या करिए इधर बटा कर दीजिएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट संख्या के अपने तरफ से लगाना है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब इसको बनाने चलेंगे तो इसको फिर फंक्शन मानना पड़ेगा, तो इसको हम 10वां को अंत में सोल्व करेंगे। पहले आप इसके नेक्स्ट वाला प्रश्न को देखिए, इसका इंटीग्रेशन बोल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन निकालिए, इसका इंटीग्रेशन निकालेगा x²/2, क्योंकि x है इसका पावर 1 जुड़ जाएगा। कैसे ये कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इसका कैसे हो रहा है, पहले इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ पर 1 रहता है ना पावर, तो इंटीग्रेशन लगता है तो 1 जुड़ जाता है, अब यही पावरवा के नीचे आ जाता है, ठीक है। अब जो है ना तो इसको क्या करते हैं बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यही हम काम कर रहे थे, एक का क्या है 1 1 2 है तो 2 लिख दीजिए, बट्टे में क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 है तो 15 लिखे, नीचे 14 है तो 14 लिखे। अब आपको क्या करना है, ये 15 ऊपर बैठाना है, तो 15 का स्क्वायर/2 माइनस 14 का स्क्वायर/2 हो जाएगा। अब देखिए 15 का वर्ग आपको पूछे जाए तो कितना होता है, 15 का वर्ग 225/4, 2 का वर्ग 4 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पर चढ़ेगा, ये पूरा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर, तो 2 का वर्ग 4 माइनस का माइनस, नहीं एक्स, क्योंकि एक्स के स्थान पर नहीं, ये आपको देखिए यहाँ पर स्क्वायर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि एक्स के स्थान पर हमको केवल 15 रखना है, तो इस पर स्क्वायर नहीं चलेगा, केवल 15 पर चलेगा, क्या है 15 और 14 पे। तो यहाँ नहीं देखिए इसको, अब तो 15 का वर्ग कितना होता है 225/2, तो नीचे रहेगा 2, 14 का वर्ग 156 होगा, बाई 2 का 2 लिखे। अब यहाँ बटा का जोड़ करिए तो 225 माइनस 114 का वर्ग 196 होता है, तो 196 लिखे, यहाँ गलत लिखा है यार, हर 196 तो 196 लिखे। अब देखिए 15 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 9, यहाँ बच गया 11, 11 में से 9 गया तो 2, तो 29/2, 29/2 ऑप्शन आपका ए में दिया, करेक्ट आंसर ए होगा। यहाँ पर देख लेते हैं ऑड फंक्शन है किस इवन फंक्शन, तो एफ एक्स का मान क्या दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का पावर क्यूब एक्स दिया है ना, इसमें माइनस रखते हैं, तो माइनस जैसे रखेंगे तो साइन माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसका जो है ना ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरा निगेटिव रहता है, तो यहाँ माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ कॉस क्यूब एक्स। अब जानते हैं ये किस में रहता है, ये देखिए यहाँ निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ निगेटिव लिख दिए ये वाला चिन्ह, और ये चीज़ को क्या लिखे हैं, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स, तो यहाँ निगेटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन जब निगेटिव आ जाता है तो आपको मान ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्या होगा ऑड फंक्शन जब भी हो जाता है तो इसका मान 0 हो जाएगा, 0 करेक्ट आंसर होगा। इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो ये कैसे निकलेगा, रूट को 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 2/3 लिखिए। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने जाइएगा तो 1/2 + 1 कर दीजिए, और इसके पावरवा से भाग दे देते हैं ना, ये ना करते हैं, तो 2/3 गुने, अब x का पावर इसका जोड़िएगा तो 3/2, और यहाँ पर इसको भी करेंगे तो 3/2। अब देखिए 2/3 पलट जाएगा, 2 ऊपर चला 3 नीचे चला जाएगा, ये भाग ये बट्टा में ना तो ये डायरेक्ट ऊपर से गुना होता है, और 3 नीचे चला गया,
एक्स का पावर 3/2, दो दूनी 4, 3 3 9, एक्स का पावर 3/2। तो ये ऑप्शन कहाँ देख रहा है, आप देख रहे हैं कहीं? ये ऑप्शन 4/9 एक्स का पावर 3/2 प्लस के जोड़ देना है, क्वेश्चन अपने से जोड़ना है। तो ये ऑप्शन आपका सी हो गया। ये देखिए 15 वाला, 15 में क्या है, x - 3/x² - 9 dx है। अब देखिए इंटीग्रेशन x - 3, अब देखिए a² यहाँ पर हो जाएगा 9, ये 3 का 9 का वर्ग, ये 3 का वर्ग 9 होगा, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ x - 3 a² प्लस देखिए a - b इंटू a + b, a² b² के फार्मूला पर इसको बैठा रहे हैं। ये वाला देखिए कट गया, तो बच गया क्या, 1/x + 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लॉग इंटीग्रेशन निकलेगा x + 3 + k। क्यों? क्योंकि ये क्या है, x + 3 है, ऐसा रहे तो लॉग लग जाएगा, ये जो नीचे वाला है ना वही आएगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन आपको देख रहे हैं, ये ऑप्शन आपको बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं बी करेक्ट नहीं होगा, देख रहे हैं ना यहाँ प्लस है, तो प्लस वाला ये ऑप्शन डी में दिया है, तो डी करेक्ट होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी वाला होगा। ये वाला अभी ऑप्शन नहीं दिया है, जब आप कल आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो एक छूट गया था प्रश्न, प्रश्न कितना वाला छूटा था, 10 वाला। इसको देखिए, इसको भी हम क्या करते हैं, f(x) मान लेते हैं, कौन वाला को, लॉग को, लॉग 1 + x/1 - x, इसको f(x) मान, ये में माइनस रखते हैं, -x, तो लॉग 1 x के स्थान पर -x हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x के स्थान में माइनस रख रहे हैं, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब देखिए इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, ये इस चीज़ को मैं लॉग, इसको 1 + x ऊपर चला जाएगा और 1 - x नीचे आ जाएगा, यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। अगर ऐसा करना है, इसको पलटना है ना, तो इसको ऊपर कर दीजिए, इस वाला को नीचे कर दीजिए, ये हर वाला को ऊपर, अंश वाला को नीचे, मैं यही किया हूँ। अब माइनस इस पर लग जाएगा, ऐसा करना है। ये माइनस है ना, तो लॉग का, लॉगरिथम का नियम है, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, -log 1 + x 1 - x हो जाएगा, माइनस। अब देखिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पर क्या माना है, f(x), तो यहाँ पर f(x) हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f(x). देखिए यहाँ निगेटिव आ रहा है, लॉग क्या होगा, निगेटिव, तो इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन का मान 0 होता है, तो इस ऑप्शन का मान 0 कहाँ दिया था, इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, इसी का वो ए में नहीं है ना, बी में है, यहाँ पर सी में नहीं है, डी में देखिए 0 है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।